जीवीए को लेकर सवाल करने वाले ये कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% है, तो वहीं जीवीए सिर्फ 6.5% का है। वहीं जब एक साल पहले 2022 और 23 की जो तीसरी तिमाही थी उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 4.3% का था और तब जीवीए 4.8% का था। इसका सीधा, सरल और स्पष्ट जवाब है, जब टैक्स कैलकुलेशन बढ़ता है और सब्सिडी लो होती है तब जीवीए भी जीडीपी की तुलना में कम होता है और यही इकोनॉमिक फॉर्मूला है। अब इसके बाद आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल यह है कि भारत में एग्रीकल्चर ग्रोथ का ग्राफ इस जीडीपी में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जवाब है कि भारत में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम बढ़ रहा है। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़कर 11.6% हुई है। माइनिंग ग्रोथ सालाना आधार पर -1.4% से बढ़कर 7.5% हो चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सालाना आधार पर -4.8% से 11.6% हो चुकी है, तो कंस्ट्रक्शन ग्रोथ भी 9.5% की रही है। मतलब यह है कि हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे देश में एक शिफ्ट चल रहा है, वो शिफ्ट जिस शिफ्ट की वजह से अमेरिका, दुनिया का फाइनेंशियल हब जो पहले बना हुआ था, ये सुपर पावर बनने का इसका पहला चैप्टर होता है। साल 2014 से 2024 में हम एक्सप्रेसवेज प्लस टेलीकॉम प्लस फिनटेक पर काम कर रहे हैं और वहीं 2024 से 2034 में बुलेट ट्रेन्स प्लस रिन्यूएबल्स प्लस आत्मनिर्भर भारत पर काम तेजी के साथ होना है और यहीं से हम एक डेवलप्ड नेशन बनने का सपना साकार कर सकेंगे। अब जिन लोगों का यह कहना है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर घटा है, तो उन्हें बहुत ध्यान से आज कुछ बातों को समझना होगा, यानी कान खोलकर सुनना होगा। दरअसल भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 1991 में 28% से घटकर 2022 तक 17% हो चुकी है और इसकी वजह क्या है? देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विसेज के क्षेत्र में विस्तार हुआ। जैसा कि हमने आपको यह बताया कि भारत अब जमीन से नहीं उगाता है, बल्कि अपने कारखानों में माल बनाने लगा है। भारत में कृषि का शेयर समझने के लिए आपको वर्ल्ड बैंक का यह डेटा जरूर देखना चाहिए। यह डेटा बताता है कि भारत में 43% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के लिए यह आंकड़ा 36% का है, तो चीन में यह 23% है। मतलब यह है कि लगभग भारत में सबसे ज्यादा लोग खेती के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसको थोड़ा और करीब से समझने के लिए आपको एक और डेटा दिखा देती हूं और यह डेटा दिखाता है कि भारत में कितने लोग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। अगर आप पूरी दुनिया की बात कर लेंगे तो 1991 में 43% लोग खेती से जुड़े थे, 21% लोग इंडस्ट्री से जुड़े थे, तो 35% लोग सर्विस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अब 2022 आते आते ये आंकड़ा किस तरीके से बदला, ये भी आप देखिए। यहां पर 26% लोग खेती से जुड़े हैं, 24% इंडस्ट्री से और 50% लोग सेवा क्षेत्र में। भारत के लिए भी ये आंकड़ा बदला है। 1991 में 63% लोग खेती का काम करते थे, लेकिन 2022 आते आते इस क्षेत्र में 43% लोग ही बचे। मतलब यह है कि लोग खेती किसानी का काम छोड़ रहे हैं। किसान खेती छोड़ भी रहे हैं और किसान खेती नहीं भी छोड़ रहे हैं। इसके लिए हमें किसानों के प्रकार, उनके टाइप्स को भी आपको समझाना होगा। किसान आंदोलन की कुछ तस्वीरें आप सभी को याद हैं। यहां पर किसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते देखे गए, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स थे, उनको ड्राइव करते आपने उनको देखा। ये किसान पिज्जा, बर्गर एंजॉय करते थे, महंगे फोन्स कैरी करते थे और उनके कपड़े ब्रांडेड होते थे। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये कैसे किसान है, क्योंकि अमूमन किसानों को हमने खेत में
भरी धूप में हल चलाते हुए, काम करते हुए देखा है। ठंड के मौसम में रात रात जाकर छुट्टा जानवरों से अपनी फसल को बचाते हुए देखा है। यही तस्वीर है आपकी उन किसानों की आपके जहन में। अब आप उस स्टोरी को समझिए जो शायद ही किसी ने आपके साथ शेयर की हो। मतलब किसानों के प्रकार। किसानों में दरअसल दो किसान होते हैं। एक किसान होते हैं जमीन वाले और एक किसान होते हैं खेतीहर मजदूर। दरअसल सरकार खेती करने के लिए लगभग हर चीज में सब्सिडी देती है। मतलब ये कि बिजली हो, पानी हो, फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो या कृषि उपकरण हो, इन सभी चीजों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ ही किसानों को अपनी आय में से कोई टैक्स नहीं देना होता है। मतलब ये कि किसान अपनी जमीन से जो कमाते हैं उसमें सरकार उनकी मदद करती है, लेकिन पैसा कमाने के बाद उन्हें सरकार को कुछ भी नहीं देना होता। बाकी क्षेत्रों में किसी भी तरीके की सब्सिडी मिलती नहीं, लेकिन फिर भी सरकार को आय में से टैक्स देना होता है। ये सब बातें सुनने के बाद आपको ये लगता होगा कि किसानों की तो सारी की सारी उंगलियां घी में हैं। लेकिन जरा ठहरिए, अब बात हमको करनी है किसानों के दूसरे टाइप की, यानी कि खेतीहर किसान, जिसे हम खेतीहर मजदूर भी मान सकते हैं। यहां पर जमीन तो किसी और की होती है, लेकिन उस पर काम करता है एक मजदूर जो खुद को किसान कहता है। खेतीहर किसान को किसी भी तरीके की सब्सिडी का फायदा नहीं होता। खेतीहर किसान की कुल आय ही इतनी होती है कि वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके तो भी बहुत है। हमारे देश में खेतीहर किसानों की संख्या जमींदार किसानों से बहुत ज्यादा है। इसका एग्जैक्ट डेटा तो कहीं पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि खेतीहर किसानों की संख्या ज्यादा है। खेतीहर किसानों के साथ एक समस्या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की भी है। मतलब यह है कि उनको लगता है कि वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक ही परिवार के 4 लोग एक ही खेत पर काम कर रहे होते हैं, जहां पर जरूरत सिर्फ एक या फिर 2 व्यक्ति की होती है। मेहनताना भी वो आपस में बढ़ जाता है। और यही वो किसान हैं जो पीड़ित हैं। पूरी मेहनत के साथ काम करने के बावजूद आज तक ये गरीबी में जी रहे हैं। बारिश हो जाए तो फसल खराब हो जाती है, मेहनत का पैसा मिलता नहीं और कर्जे में इनको जीना पड़ता है। आजादी के इतने साल बाद भी आज तक हम खेतीहर किसानों के लिए कुछ नहीं कर सके। जमींदार किसानों को तो सरकार की मदद हमेशा से मिलती रही, लेकिन खेतीहर किसानों और जमींदार किसानों में अंतर ना समझ पाना हमारी सबसे बड़ी भूल है।